A member of ex-Andhra Pradesh Chief Minister Jagan Mohan Reddy's YSR Congress Party's youth wing was hacked to death in the middle of the road in Andhra Pradesh's Palnadu district. The victim, Sheikh Rashid, is a member of the YSR Congress Party's youth wing. He was brutally attacked by Sheikh Jilani, who wielded a machete. Eyewitnesses report that Jilani severed both of Rashid's hands before delivering a fatal blow to his neck. District Police Chief Kanchi Srinivas Rao has stated that initial investigations suggest the reason behind this gruesome murder is not rooted in personal rivalry and categorically dismissed speculations of any political motives. It's a shocking murder, in fact, that has come to light from Andhra Pradesh, where a member of ex-Andhra Pradesh Chief Minister Jagan Mohan Reddy's YSR Congress Party's youth wing, their person was hacked to death. He's been identified as Sheikh Rashid, who is the member of YSR Congress Party's youth wing. Sheikh Jilani, the accused there, brutally attacked him. He first severed both of Rashid's hands and then delivered a fatal blow to his neck. The police have in fact categorically dismissed speculations of political motives behind the murder and said that this gruesome murder is rooted in personal rivalry. My colleague Noor Mohammed joins me over the phone line on more on this. Noor, ये बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट है जो सामने आ रहा है, बहुत ही gruesome मर्डर है. हुआ क्या है? What are the police saying? What are the details that you can share with us? देखिए, आंध्र प्रदेश के अंदर जैसे ही अलायंस टीडीपी सरकार के बनने के बाद जिस तरह से वाईएसआरसीपी नेताओं पर और वाईएसआरसीपी के कार्यकर्ताओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, लगातार हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर वाईएसआरसीपी के लोग ये आवाज भी बुलंद कर रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता पर हमले होते जा रहे हैं। देखिए, जिस तरह से रात रशीद नामी जो लड़का था, ये टीडीपी का कार्यकर्ता था, बताया जा रहा है कि बहुत एक्टिव वहाँ पे उस इलाके का मेंबर था। उस पर जिलानी नामी शख्स ने बहुत बेदर्दी के साथ कत्ल किया और खुलेआम कत्ल किया है। देखिए, जिस तरह से वाईएसआरसीपी पहले से कह रही थी कि हमारे आंध्र प्रदेश के अंदर हमारे कार्यकर्ताओं को और हमारे लीडरों को जिस तरह का इनसिक्योर की जो बात उन्होंने की थी, उसी का उस बात ये इस हादसे से सच्चाई में खुलकर सामने आ रही है। जिस बेदर्दी के साथ उन्होंने कत्ल किया है, उस कत्ल के बाद पूरे इलाके में एक तशवीशनाक का माहौल बना हुआ है। यहाँ की पुलिस 144 सेक्शन भी लगा दी गई है। जिस तरह से जो कत्ल हुआ है और जो पिछले जिस तरह से जो हमले होते आ रहे हैं, इसके मंजर में पूरे डिस्ट्रिक्ट और पूरे आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में पुलिस को अलर्ट कर दी गई है और फिर वक्त जिलानी के खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज किया है। कत्ल के बाद जिलानी ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है। अब ये पुलिस जांच पड़ताल कर रही है कि ये कोई साजिश थी या पिछले कोई पॉलिटिकल रेवरी थी, ये क्या थी, ये पूरी फिलौक जांच कर रही है। मगर पलनाडु और आसपास के इलाके में फिलौक तो पुलिस का हालात को काबू पाने के लिए 144 सेक्शन लगा दिया गया है और कुछ देर के बाद हो सकता है कि दोपहर में पुलिस पूरा ऑफिशियल इस एक स्टेटमेंट जारी करने वाली है कि इस कत्ल के पीछे क्या हाथ था और किसकी साजिश थी।